नमस्कार, मैं बसंत उत्सव क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस क्लास में लेके आया हूं शब्द विचार से महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम शब्द विचार पढ़ रहे थे, जिसमें हमने संज्ञा और सर्वनाम हमने पढ़ा है, और संज्ञा, सर्वनाम और तत्सम तद्भव अपन पढ़ चुके थे। इन तीनों से इसमें कुछ क्वेश्चन सम्मिलित में करूंगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपने क्लास को विस्तृत रूप में पुरानी क्लासेस नहीं देखी तो उनको देखिए, जिसमें हमने डिटेल में चर्चा की है। क्योंकि हम क्वेश्चन सीरीज में सारे क्वेश्चन हल नहीं करवा सकते, क्योंकि सैकड़ों और हजारों क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस हैं। तो वो सारे प्रैक्टिस आपको मैं इस प्रकार से करवा रहा हूँ, चैनल के माध्यम से, क्लास के माध्यम से करवा रहा हूँ, और वो आपको पीडीएफ के थ्रू भी मैं आपको दे दूंगा। चलिए तो शुरू करते हैं और सामान्य कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास यहाँ पे करते हैं। अब वो आप बोर्ड पर, स्क्रीन पर आप देख पाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, अब सबसे पहले क्वेश्चन इसमें पूछे गए तत्सम तद्भव से, और सामान्य कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ, और फिर भी समझ लीजिए तत्सम तद्भव क्या होता है। तत्सम और तद्भव, ठीक है। तत्सम का मतलब होता है हू बहु संस्कृत के शब्द, हू बहु संस्कृत के वे शब्द, हू बहु संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, यानी संस्कृत से आए हुए वे शब्द जिनका स्वरूप परिवर्तित नहीं हुआ है और हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। और तद्भव का मतलब होता है जिनका उद्भव हुआ है, किससे? तत्सम से उद्भव हुआ है, यानी वे शब्द जो संस्कृत के हैं, थे मतलब, और उनका परिवर्तित स्वरूप हिंदी में प्रयुक्त होता है। ये इन दोनों में अंतर है, तद्भव और तत्सम में। चलिए अब आगे शुरू करते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हल करते हैं, जिससे आपको यह आइडिया लग जाएगा। आप विभिन्न उन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो जिनमें हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन बनते हैं, तो निश्चिंत रहिए, भरोसा रखिए, मैं अपना 100% इसमें देने का प्रयास कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, किस विकल्प का सभी शब्द तत्सम नहीं? कौन सा विकल्प जिसमें सभी शब्द तत्सम नहीं है, यानी कि संस्कृत से हूबहू हिंदी में प्रयुक्त नहीं है? पहला है पूर्व नृत्य पंक्ति, दूसरा है पुष्कर भक्त भ्रमर। पहला इसमें पूर्व नृत्य और पंक्ति बिल्कुल ए वाला जो है ये बिल्कुल सही है, इसमें सभी तत्सम ही है, तद्भव तत्सम ही है। और बी वाला जो है पुष्कर भक्त भ्रमर, ये बी वाला भी, इसमें भी सभी तत्सम शब्द यानी सभी संस्कृत के हैं। सी वाला जो है मातृ मेघ मुष्टिका, ये भी संस्कृत के ही हैं। मैंने पहचान बताई थी, तत्सम की पहचान कैसे करेंगे? उच्चारण में कठिनाई, ठीक है, इसी के साथ कुछ लिखने में और पढ़ने में थोड़े कठिन प्रतीत होने वाले शब्द होते हैं, वे तत्सम होते हैं। संयुक्त अक्षर से अधिकतर बने हुए होते हैं। इसके अलावा जो विभिन्न पहचान मैंने बताई थी, जैसे अनुस्वार और ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब डी वाला जो है, इसमें भल्लुक संस्कृत का है, रस्सी संस्कृत का नहीं है, और रिक्त ये संस्कृत का है। रस्सी जो है हिंदी में प्रयुक्त होने वाला है। तो आपका एक में सही उत्तर कौन सा होगा? एक में आपका सही उत्तर होगा डी वाला, ठीक है। एक में आपका कौन सा सही उत्तर हो रहा है? डी वाला हो रहा है। आप भी इसको जरूर कीजिएगा अंत में। दूसरा है, किस विकल्प में एक भी विदेशी शब्द नहीं है? पाठशाला, व्यायाम, कोयल। इसमें पाठशाला हिंदी का शब्द, व्याख्या का हिंदी का है, और कोयल शब्द भी हिंदी में प्रयुक्त होता है, ठीक है, और ये हिंदी के शब्द हैं। अदालत ये हिंदी का शब्द नहीं, अरबी फारसी का शब्द है। साक्षी, ठठेरा ये शब्द हिंदी के हैं। उर्दू, राजस्थानी, मराठी, ठीक है, इसमें भी जो है विदेशी शब्द, इनमें विदेशी शब्द हैं। जैसे शब्द उर्दू है, उर्दू अरबी का शब्द है। जलयान, जल वायु, वायुयान, ये शब्द भी जो है विदेशी शब्द के अंतर्गत आते हैं, जलयान और ये शब्द। तो पाठशाला, व्यायाम और कोयल ये हिंदी के हैं। तो दूसरे वाले में आपका सही उत्तर ए वाला हो जाएगा। कौन सा शब्द तत्सम है? राष्ट्र, निरंतर, व्यक्ति, दौरान। राष्ट्र जो शब्द है ये हिंदी का, यानी जो परिवर्तित स्वरूप हिंदी में प्रयुक्त हो रहा है वो तद्भव होता है, और हू बहु जो संस्कृत के शब्द हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं वे तत्सम होते हैं। आप समझ गए होंगे। व्यक्ति, निरंतर और राष्ट्र ये जो शब्द हैं ये तद्भव शब्द हैं, बल्कि दौरान शब्द जो हैं ये तद्भव नहीं है, सॉरी, ये तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द तत्सम है? तो डी वाला तत्सम शब्द होगा इसमें, ठीक है। अब है, किस क्रमांक का शब्द तद्भव है, यानी जिसका उद्भव हो गया, परिवर्तित स्वरूप हो गया है? चोंच, चूर्ण, चंद्रिका, शकट। चौथे वाले प्रश्न में चोंच शब्द जो है यह तद्भव शब्द हैं। चौथे वाले में आपका ए वाला सही हो रहा है। अब पांचवा है, कौन सा शब्द विदेशी है? लोटा,
ये बिल्कुल लोक प्रचलन में आने के बाद हिंदी में सम्मिलित किया गया शब्द है लोटा, और जिसको देशज शब्द कहते हैं, जिनका उत्पत्ति देश में हुई हो। पूछा गया है 5वें में कौन सा शब्द विदेशी है? चाकू, आटा, पेट। पेट शब्द भी जो है लोक प्रचलन में हुआ है, देशज शब्द है, आटा शब्द भी देशज है, लोटा भी देशज है, बल्कि चाकू शब्द जो है यह विदेशी शब्द है। 5वें में आपका बी वाला सही हो जाएगा। छठा है किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? संज्ञा हम पढ़ चुके हैं। संज्ञा यानी क्या होता है? संज्ञा मतलब नाम। सभी नाम क्या है? संज्ञा है, और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं। अच्छे से देखिए, विजिट कीजिए आप चैनल पर, प्लेलिस्ट भी इसकी बनी हुई है। अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने साथियों को और सपोर्ट कीजिए, ठीक है। सर्वनाम जो संज्ञा के रूप में उपयोग होता है, जैसे कि राम स्कूल जाता है, राम खाना खाता है, राम चलता है। बार बार राम शब्द का दोहरान हो रहा है, एक ही बार राम का शब्द लेंगे और दूसरी बार हम यह शब्द प्रयोग करेंगे। क्या? यह। तो ये क्या हो गया? ये सर्वनाम होता है, जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, उसे सर्वनाम कहते हैं। इसके बहुत सारे टाइप होते हैं, हम पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या पूछा गया है? किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हैं? ठीक है। सौंदर्य, अपनापन, निपुण। दूसरा है बालक, प्रीति, अनेकता। तीसरा है ईर्ष्या, बचपन, नैतिकता। डी है पशुता, पुस्तक और शौर्य। किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हैं? ठीक है। अब यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। सौंदर्य, अपनापन और निपुण ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। बालक, प्रीति, अनेकता। बालक शब्द जो आ गया ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, बालक जो है जातिवाचक संज्ञा हो गई है। ईर्ष्या, बचपन, नैतिकता, ठीक है, ये जो है ईर्ष्या, बचपन और नैतिकता ये भी भाववाचक है। पशुता, पुस्तक और शौर्य ये इसमें थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है। पूछा गया है किस विकल्प में, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हैं? तो ए वाला जो है इसमें भी भाववाचक संज्ञा ही है सभी। सौंदर्य, अपनापन और निपुण, ईर्ष्या, बचपन और नैतिकता ये भी जो है भाववाचक ही। ए और सी दोनों इसमें सही है। इसमें डी वाले में पशुता भाववाचक है, शौर्य भाववाचक है, लेकिन पुस्तक जो है यह एक जातिवाचक संज्ञा है। 7वां है क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा हैं। बुराई और बनावट क्रिया से बनी हुई है। बुराई क्रिया है क्या? कोई नहीं, ठीक है। पढ़ना क्रिया है और लिखना क्रिया है। पढ़ना से पढ़ाई हो गई तो ये भाववाचक बन गया है। लिखना से लिखावट हो गई तो ये भाववाचक हो गया। इसमें बिल्कुल बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा 7वें क्वेश्चन में। पूछा गया जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? क्वेश्चन 8वें में पूछा गया जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो इसमें साथियों हिमालय, गंगा, पवित्रता और नदी पूछा गया है। हिमालय जो है व्यक्तिवाचक है क्योंकि प्रॉपर नाम है और एक ही नाम है। गंगा जो है ये भी व्यक्तिवाचक है, प्रॉपर नाम और एक ही नाम है, ठीक है। पवित्रता भाववाचक संज्ञा है जो कि दिखाई नहीं देती है, ठीक है। नदी यानी अमूर्त होती है। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? अमूर्त होती है। नदी जो है यह जातिवाचक है, इसमें प्रॉपर नदियाँ बहुत सारी होती हैं, एक जाति का बोध करा रही हैं, इसलिए डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। इसी के साथ आपको बहुत सारे सोर्स मिलते हैं, पुस्तक हैं आपके पास, बहुत सारे PDF आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से प्रैक्टिस आप निरंतर करते रहिए ताकि आपका हिंदी में कोई भी प्रश्न गलत ना हो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे और आप कमेंट कीजिए अगर जो चीज़ आपको चाहिए नहीं समझ में आ रही है, कुछ विशेष चीज़ जो आपको फिर से पढ़ाना है, सारी चीज़ें डिटेल में आपको मिल जाएगी। आप चैनल पर विजिट कीजिए, इंग्लिश की क्लासेस भी आपको। चलिए क्वेश्चन 9वां है भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है। क्वेश्चन नंबर 9वां है भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है। रेखांकित शब्द में संज्ञा हैं। जो सेना शब्द हैं इसको रेखांकित किया गया है और सेना शब्द ऐसा क्वेश्चन बनता है, रेखांकित पूछा जाता है जिसके नीचे आपको रेखा दिख जाएगी, रेखा से अंकित किया गया शब्द दिख जाएगा, पूछ लिया जाएगा कि ये कौन सा सर्वनाम है, ठीक है। सॉरी संज्ञा पूछी गई है, जातिवाचक है, विशेषण है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है। तो सेना शब्द क्या है साथियों? तो सेना शब्द क्या है साथियों? एक जाति का बोध करा रही है। ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा, लेकिन आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे सर। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, ठीक है, और जातिवाचक होती हैं और
साथियों व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद एक और संज्ञा जो है भाववाचक होती है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब वर्तमान में संज्ञा के 3 प्रकार हैं, जिसमें जातिवाचक में पदार्थवाचक एवं समूहवाचक, इन दोनों ही संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत गिना जाता है। तो जो पदार्थवाचक एवं समूहवाचक, कोई शब्द समूहवाचक से आ रहा, पदार्थवाचक से आ रहा है, तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इसकी भी हम डिटेल बात कर चुके हैं कि पहले कितने प्रकार थे, अब वर्तमान में इतने प्रकार हो गए हैं। तो आप संज्ञा वाली क्लास देखें, शब्द विचार वाली क्लास जरूर देखें। चलिए अब आगे बात करते हैं। क्वेश्चन 90 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन 90 में यही पूछा गया है कि भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली, इसमें सेना शब्द को किया गया। सेना शब्द क्या, एक समूह का बोध करा रही है, इसलिए यह क्या होगा, जातिवाचक होगा। ए वाला ऑप्शन आपका सही हो रहा है। महात्म्य शब्द है, महात्मा, ठीक है, एक शब्द होता है महात्मा, एक होता है महात्म्य। यानी महात्मा शब्द किसी व्यक्ति को हम बोल रहे हैं, और महात्म्य शब्द जो है भाववाचक है, एक भाव गुण है महात्म्य, यानी इस व्यक्ति के अंदर महात्म्य है, यानी महानता है, तो ये गुण को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये क्रिया नहीं होगा, जातिवाचक नहीं होगा, व्यक्तिवाचक नहीं होगा। ये जो आपकी कौन सा शब्द होगा, ये भाववाचक होगा। कौन सा होगा? डी वाला ऑप्शन आपका सही इसमें हो रहा है। 11वां, ये सर्वनाम है। पूछा क्या गया है? वे के बारे में। वे कौन सा सर्वनाम है? अब सर्वनाम हम पढ़ चुके हैं साथियों, संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं। इसके 6 टाइप होते हैं, ठीक है। पहला जो टाइप है, उसके फिर अन्य 3 टाइप होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होते हैं, जो कि पुरुषवाचक सर्वनाम के होते हैं। वाचक का मतलब होता है बताने वाला, ठीक है, यानी पुरुष को बताने वाला। इस प्रकार से अब इसमें मैं फिर भी आपको समझा दूंगा। 11 में पूछा गया है वे सर्वनाम है अन्य पुरुषवाचक, उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक, निजवाचक या संबंधवाचक। संबंधवाचक में जो कारक विभक्ति हैं, उनमें आने वाले जो शब्द रा, री, के, की संबंध बताते हैं, वे वाले शब्द देखने को मिल जाएंगे। और यह मेरी पुस्तक है, यह मेरा कमरा है, तो ये संबंध बताते हैं। निजवाचक में स्वयं की बात होती है, जैसे कि आप जाइए मैं खुद आ जाऊंगा या स्वयं आ जाऊंगा, तो वहाँ पे स्वयं शब्द जो है वह निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अन्य पुरुषवाचक, अब वे शब्द जो हैं, वे, ये, वो, अगर ऐसे शब्द आते हैं तो वे अन्य पुरुष के अंतर्गत आ रहे हैं, जो कि हम पढ़ चुके डिटेल में। तो ये ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ये क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हैं वे शब्द, ठीक है। यह कौन सा सर्वनाम है? 12वें में पूछा गया है कि यह कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक है, निजवाचक है, निश्चयवाचक है या संबंधवाचक है। तो साथियों यह कौन सा सर्वनाम है, पूछा यह गया है, ठीक है। तो साथियों मैं बोल रहा हूँ कि यह मेरा कमरा है, यह मेरी पेन है, यह मेरी पुस्तक है, तो ये क्या बता रहा है? ये निश्चितता बता रहा है, निश्चय बता रहा है। तो इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। कॉन्सेप्ट को समझिए, रटने पर बिल्कुल हम बात नहीं करेंगे। अगर आपको क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करना है तो बिल्कुल जुड़िए हमारे चैनल से, आप बने रहिए। मैं सारी क्लासेस 100% दे रहा हूँ। बड़ी बड़ी क्लासेस हैं जो 30-30 मिनट, 24-24 मिनट की, मैं उनमें बिल्कुल कोई भी फालतू बात ना करते हुए सीधी टॉपिक की बात उसमें की है मैंने, और बहुत कम समय में आपको देने का प्रयास इसमें कर रहा हूँ। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? अभी मैंने कहा कि 6 भेद होते हैं। 13 वाले ऑप्शन में कौन सा सही हो रहा है? डी वाला। 14वां क्वेश्चन है, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। इसमें रेखांकित शब्द हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक या अनिश्चितवाचक। 14 क्वेश्चन में कोई शब्द को रेखांकित किया गया। कोई शब्द क्या है? कोई और कुछ। निजवाचक में कोई और कुछ मैंने बताया था, अनिश्चय में कोई और कुछ, ये 2 ही शब्द इसकी पहचान करवाते हैं। कोई और कुछ अगर दिख गया आपको किसी वाक्य में तो वह अनिश्चयता को बता रहा है, तो अनिश्चयवाचक होगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन 15, किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची हैं? ठीक है, हम, तुम, ये, वे, मैं। अगर आपने पिछली क्लास देखी तो बिल्कुल गलत नहीं होगा साथियों, मैं इसका बिल्कुल आपको भरोसा दिलाता हूँ। आप कुछ, जो, यह, सी वाला है जो, कोई, वह, स्वयं, डी वाला है मैं, तुम, आप, किसी। पूछा गया है सर्वनाम पुरुषवाची, सभी सर्वनाम पुरुषवाची हैं। कौन सा सर्वनाम पुरुषवाची? सभी सर्वनाम पुरुषवाची है। इसमें आपका सही उत्तर होगा हम, तुम, ये, वे और मैं। ये जो है पुरुषवाची के उदाहरण हैं, ठीक है।
अब है 16वां क्वेश्चन, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, मैं रेखांकित कौन सा सर्वनाम है? मैंने अभी बताया था कि स्वयं की बात हो रही है, आप खुद की बात हो रही है, तो वहाँ पर निजवाचक होगा। सी वाला ऑप्शन सही होगा, निजवाचक सर्वनाम। जैसे कि गांधी जी गुजरात के रहने वाले हैं और आप राष्ट्रपिता के नाम से जाने, यहाँ पे आप शब्द जो स्वयं के लिए प्रयुक्त किया गांधी जी के बारे में, तो ये परिचय के सेंस में यूज किया गया है। तो ये क्या होता है? यही होता है निजवाचक। ठीक है। क्वेश्चन 17। अब क्वेश्चन 17 में क्या है? तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा? समीपता, हम किसी से समीपता व्यक्त कर रहे, तू मेरा दोस्त है, तो ये समीपता व्यक्त हो गई तू शब्द से। आत्मीयता, तू मेरा है, तू मेरा दोस्त है, तू मेरा कार्य करता है, तो ये आत्मीयता के लिए भी। अपमान के लिए, जैसे कोई हमसे बड़ा व्यक्ति है, हम जैसे आपके आदर के सेंस में आप शब्द यूज करते हैं और उसको अपमान के सेंस में तू बोल देते हैं, तो तीनों में तू शब्द का प्रयोग हो सकता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे संबंध बताने में तू शब्द संबंध बताने में नहीं होता है, संबंध तोड़ने में होता है। ठीक है। तो डी वाला आपका यहाँ पे सही होता है। क्वेश्चन 18, जातिवाचक संज्ञा बताइए। लड़का मित्रता, शाम और दुख, दुख भाववाचक हैं, शाम नाम है इसलिए व्यक्तिवाचक हैं, मित्रता भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है, और लड़का जो है ये जो है जातिवाचक संज्ञा को बता रहा है। तो इसमें ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ये 18 क्वेश्चन थे। आपको बताने का उद्देश्य इस क्लास का ये था मेरा कि क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस सेट में आपके लिए लेता आता रहूँगा, और आगे भी क्लासेस आपकी जल्दी आने वाली है। तो आप बने रहिए, इंग्लिश की क्लासेस भी पढ़िए, विजिट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।